जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जनवरी 2025 के बाद बीसी के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, ब्रिटिश कोलंबिया जो प्रोविंस है कनाडा के, उसके किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बैचलर्स, मास्टर्स या डॉक्टरेट डिग्री लेके क्वालिफाई करेंगे, उनके लिए 3 नई स्ट्रीम्स इंट्रोड्यूस कर रही है बीसी की गवर्नमेंट। बीसी पीएनपी के अधीन, जिसके थ्रू दे कैन क्वालिफाई टू गेट परमानेंट रेजिडेंसी, पीआर उनको मिल सकती है। क्या है सारी बात, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स किस तरह से क्वालिफाई करके पीआर लेते हैं कनाडा के अंदर, और बीसी पीएनपी स्ट्रीम के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, आज मैं डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में इसी टॉपिक पे करूंगा। स्वागत आप सबका हमारे एमकैन इमिग्रेशन के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम प्रिंसिपाल सिंह गिल, मैं एक लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब करें। हम बहुत तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज रिगार्डिंग कनाडा इमिग्रेशन और उनकी जो अपडेशंस होती हैं रेगुलर बेसिस पे इसी चैनल के थ्रू आपके साथ शेयर करते रहते हैं। कनाडा के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज, दे यूजुअली गेट 1 और 3 ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, और ड्यूरिंग दैट पार्ट टाइम उनको वर्क एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। आफ्टर दैट दे कैन क्वालिफाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, पीआर के लिए वो क्वालिफाई कर सकते हैं। सो अलग अलग प्रोविंसेस के पास अपने प्रोग्राम भी हैं पीआर के, और फेडरल लेवल पे भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका प्रोग्राम भी है। अब बीसी पीएनपी के अंदर जो बच्चे बीसी के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके क्वालिफाई करते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली आ रही है। अब तक क्या था कि आपने कोई डिप्लोमा लिया या आपने कोई डिग्री ली तो उसके उसकी एक स्ट्रीम थी उनके पास, जिसके थ्रू आप बीसी पीएनपी के अंदर अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप पीआर के लिए थ्रू बीसी पीएनपी अप्लाई कर सकते हो। उसमें मास्टर लेवल के लिए एक अलग से स्ट्रीम थी, बट उसमें हर तरह की मास्टर जो थी वो क्वालिफाई नहीं करती थी। कहने का मतलब, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कोई पर्टिकुलर तरह के मास्टर्स के प्रोग्राम क्वालिफाई करते थे और पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन थी जो क्वालिफाई करती थी। बट अब इसमें तब्दीलियां आ रही हैं। तब्दीली क्या आ रही है, जो बच्चे जनवरी 2025 के बाद बीसी पीएनपी के थ्रू पीआर लेना चाहते हैं, बीसी के किसी एलिजिबल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की है, अब इसमें डिप्लोमा होल्डर्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे बीसी पीएनपी के अंदर, बट बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिफाई कर पाएंगे। इनके लिए 3 अलग से स्ट्रीम्स उन्होंने अनाउंस कर दी हैं जो इंप्लीमेंट होंगी आफ्टर 5 जनवरी 2025। इसमें क्या है, पहली स्ट्रीम है बैचलर डिग्री होल्डर्स के लिए। जो स्टूडेंट बैचलर डिग्री बीसी के किसी इंस्टीट्यूशन से लेके जनवरी के बाद क्वालिफाई करेंगे, उनको अब क्या करना पड़ेगा, उनके लिए एक जॉब ऑफर लेनी पड़ेगी उनको, फुल टाइम जॉब ऑफर जो इनडिटर्मिनेट पीरियड के लिए हो, और उसके बाद वो अगर एलिजिबल होते हैं, उनके पॉइंट्स बनते हैं, दे कैन क्वालिफाई अंडर बीसी पीएनपी और उसके थ्रू वो अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। सेम इज द केस विद मास्टर लेवल एजुकेशन। अगर आपके पास कोई मास्टर लेवल की पढ़ाई है जो आपने बीसी के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से की है, देन ऑल्सो यू कैन क्वालिफाई फॉर बीसी पीएनपी प्रोग्राम। आपको क्या चाहिए, एक जॉब ऑफर चाहिए। और जिन्होंने पीएचडी की है उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, उनको कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए, दे कैन डायरेक्टली क्वालिफाई। सो इसमें पहली तब्दीली तो ये आई है कि बैचलर लेवल प्रोग्राम के लिए अलग से एक स्ट्रीम बना दी, जिसमें कंपटीशन सिर्फ बैचलर लेवल के स्टूडेंट्स का होगा। मास्टर्स के लिए अलग से बना दी और पीएचडी के लिए अलग से बना दी। मास्टर्स में पहले क्या होता था, अब तक जो हो रहा है उसमें क्या होता था कि पर्टिकुलर कुछ प्रोग्राम थे जिनके थ्रू ही आप क्वालिफाई करते थे। अगर स्टूडेंट ने वो पर्टिकुलर प्रोग्राम नहीं किया तो बीसी पीएनपी के अंदर वो क्वालिफाई नहीं करता था। बट अब ये कंडीशन खत्म कर दी गई है। आपने किसी भी तरह की बैचलर डिग्री की है, आपने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स की है, चाहे एमएससी की है, एमए की है, एमबीए की है, यू कैन क्वालिफाई फॉर बीसी पीएनपी। और इसमें अब आयल्स का स्कोर थोड़ा रेज कर दिया उन्होंने, सीएलबी लेवल 8 चाहिए, 6.5 ओवरऑल आयल्स के अंदर चाहिए आपको। एंड इसमें टीयर 0, 1, 2, 3 के अंदर आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। टीयर 1 to 3 के अंदर, नॉट 0, टीयर 1 to 3 के अंदर, देन ओनली यू कैन, अगर आपकी जॉब इन तीन कैटेगरीज में फॉल करती है, देन यू कैन क्वालिफाई फॉर दीज 3 स्ट्रीम्स। इसके अलावा आपको, जिसमें बोला, जॉब ऑफर चाहिए जो आपकी फुल टाइम जॉब ऑफर हो और लंबे पीरियड के लिए हो। सो अगर आप ये सारी कंडीशंस फुलफिल करते हैं, देन यू कैन क्वालिफाई फॉर बीसी पीएनपी का जो ग्रेजुएट उनका स्ट्रीम है।
आप इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, इसमें इन्होंने कोई एलिजिबल ऑक्यूपेशंस नहीं रखी। ये नहीं रखा कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशंस अगर आप उनमें कोई जॉब ऑफर होगी आपके पास, देन ओनली यू विल क्वालिफाई। आपको किसी भी तरह की कोई जॉब मिल जाती है, बट कंडीशन क्या है, आपके पास बैचलर मास्टर्स या मास्टर डिग्री हो एंड जो जॉब हो आपके पास वो फुल टाइम हो, देन यू कैन क्वालिफाई अंडर दिस BCPNP न्यू PR प्रोग्राम। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अभी BC में पढ़ने के लिए जाएंगे जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने जो BCPNP का प्रोग्राम था आसान कर दिया। इसमें बैचलर्स और मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर सकते हैं। बस कंडीशन सिर्फ ये है, आपके पास आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास एक जॉब ऑफर चाहिए। इसमें जो फर्दर इंफॉर्मेशन आएगी और जनवरी के अंदर जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, मैं फिर आपके साथ एक वीडियो इस पे बना के आपको इसके बारे में जो अपडेशन होगी वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। आपकी कोई कनाडा की स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन है, आप कनाडा में कहीं भी पढ़ना जाना चाहते हो, चाहे आप डिप्लोमा करना चाहते हो, ग्रेजुएशन के बाद कोई मास्टर्स करना चाहते हो, या आप +2 के बाद कोई बैचलर्स डिग्री करना चाहते हो, इवन आपका अगर कोई रिफ्यूज़ल है, डू कंसल्ट अस। हम काफ़ी लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मैं खुद एक लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। काफ़ी अच्छी सक्सेस है हमारी एज़ फार एज़ कनाडा स्टडी वीज़ा इज़ कंसर्न्ड। नंबर हमारे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं।